ये सर्कल का दूसरा लेक्चर है और इसमें फिर हम कल जो फार्मूले बताए थे उसके बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस और देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र सरल रेखा एक सरल रेखा दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक सरल रेखा दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है तथा दूसरा सरल रेखा दिया हुआ है। एक दूसरा ये लाइन 1 है, दूसरी लाइन दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक दूसरी लाइन जो दी हुई है वो है आपकी 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। कह रहा है कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इन दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित है और जिसकी त्रिज्या 6 इकाई है। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या इसका दिया हुआ है 6 इकाई। अब हमें क्या करना है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र जो है, केंद्र इनके प्रतिच्छेदन पे स्थित है। केंद्र इसका जो है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र इसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित है और जिसकी त्रिज्या 6 है। तो आप जानते हैं दो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, एक ही पॉइंट पे कट करेंगी। तो हमने दो लाइन जो दिया हुआ उन दोनों को दो इक्वेशन मान लिया है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद x और y के जो मान आएंगे वही क्या होगा, वही उसका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा और उसी को कह रहा है कि क्या है, वो वृत्त का केंद्र है। ये कह रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां काटेंगी वो वृत्त का केंद्र है और त्रिज्या 6 है। तो ऐसे वृत्त का समीकरण बताइए। तो सबसे पहले तो हम वृत्त का केंद्र ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा। हल कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में 2 से गुणा करके और इक्वेशन नंबर 2 को घटा रहे हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर हमें क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 ये है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें 2 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y और प्लस 3 में करेंगे तो 6 इक्वल टू 0। हमने समीकरण 1 में क्या किया, गुणा किया 2 का, तो 2 का यहाँ पे गुणा कर दिया। आगे अब इसको हमें क्या करना है, समीकरण 2 को घटाना है। तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। घटाइए इनको। घटाने में आप जानते हैं चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये आपका x खत्म हो गया, बचा कितना 7y और यहाँ कितना बचा प्लस 2 इक्वल टू 0। implies that 7y equal to minus 2 implies that y equal to minus 7/2। ये आपका y का मान आया। y का मान कितना आया, -7/2।
अब यहाँ देखिए, यही y का मान कहीं उठा के रख दीजिए तो यश का मान निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, हम समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखिए, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखिए। समीकरण नंबर 1 क्या है? x -2, y का मान है -7/2 और +3 = 0। ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो x -7 + 3 = x प्लस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 7 + 3 = 0, implies that x + 10 = 0, implies that x = -10। देखिए, रेखा 1 तथा 2 का प्रच्छेदन बिंदु, रेखा 1 तथा 2 की प्रतिच्छेदन बिंदु रेखा 1 तथा 2 का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आया? देखिए, x का मान आया -10 और y का -7/2। ये x का मान हुआ और ये y का मान, यही क्या है? यही केंद्र है। ये प्रतिच्छेदन कह रहा है वृत्त का केंद्र क्या है? इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पे स्थित है। तो अब इसलिए वृत्त का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a², जहां h k क्या होता है? वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है तथा a वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए, x माइनस, यहाँ देखिए h का मान -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो +7/2 का होल स्क्वायर = a²। a का मान कितना है? हमने इसकी त्रिज्या दिया हुआ क्वेश्चन में 6, तो 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x² + 20x + 100। ये हो जाएगा y² प्लस, देखिए 2 × 2ab, तो 2 × y × 7/2 और प्लस 49/4 = 36। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, क्या क्या बचा? थोड़ा सिस्टमेटिक लिख रहे हैं हम। x² + y² प्लस 2x प्लस 7y। अब कांस्टेंट टर्म देखिए क्या क्या है, इन सबको उधर ले जाएंगे हम, या इन दोनों को इकट्ठा लिख ले रहे हैं। +100 प्लस 49/4 = 36। यहाँ पे 49 = ये 36 है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। implies that x² + y² + 2x + 7y। अब इस सबको उस तरफ ले जा रहे हैं। 36 - 49/4 -100, इधर वाला मिटा रहे हैं हम। देखिए, implies that x² + y² + 2x + 7y
माइनस, यहाँ पे देखिए -100 है तो 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64, तो -49/4 -64 = 0। implies that x square plus y square plus 2x plus 7y माइनस, अब देखिए इन दोनों में यहाँ 49 प्लस 4 का गुणा करिए 16 और 25 25/4 = 0, जोड़ लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7y माइनस, ये हो जाएगा 915 को 5 5 4 9 1 10 और 2 1 3 305/4। देखिए कटेगा, ये नहीं कटेगा। आंसर देखा जाए क्या आया हुआ है। क्वेश्चन कहीं पे कुछ मिस कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y, एक मिनट थोड़ा सा देखा जाए। अभी हमें जो दो रेखाएं दी हुई थी उसमें x -2y प्लस 3 = 0, एक रेखा ये दिया हुआ था, दूसरा दिया था 2x - 3y और प्लस 4 = 0। इसी में हमने 2 का गुणा किया था, ये था 2x - 4y प्लस 6 = 0, और इसको घटाए थे इसमें से तो 2x - 3y, यही गलत हुआ था, प्लस 4 = 0। इसको घटाएंगे माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखिए इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ आपका 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी आपका क्या यहाँ पे -y बचेगा, -y प्लस 2 = 0 implies that y = 2। y का मान यहाँ से 2 आया। क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया है, देख लीजिए। वही काम यहाँ किया हमने, पीछे वाले में क्या दिक्कत हुई वो मिटा दिया हमने। y का मान 2 आया, दो इक्वेशन थे, पहले में हमने 2 का गुणा करके इसको घटाया था, वहां घटाने में शायद कोई दिक्कत हुई है। y का मान 2 आया और यही मान रख दीजिए इसमें, इस वाले समीकरण में x - 2y प्लस 3 = 0। इसमें y का मान रखिए, y का मान रखेंगे तो x - 2 × 2 प्लस 3 = 0, तो x - 4 प्लस 3 = 0, तो x - 1 = 0, x = 1। तो x का मान क्या आया, 1 आया। और y का मान कितना आया, 2 आया। यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं हम, ये समीकरण आपका यही होता है, सेंटर आपका बदल गया। सेंटर आपका क्या है, 1, 2 है, यानी 1, 2 इसका प्रच्छेदन बिंदु है, ये केंद्र है, ये रखिए। तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर = 6 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर -4y प्लस 4 = 36। ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x -4y, और ये 5 उधर जाएगा, या इसको +5 -36 = 0। एक बार आंसर देखिए।
इसी तरफ दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 31 इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। प्रोसेस सेम है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस हुआ था, वो करेक्ट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बताया हमने। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु यह से होके जाता है। बिंदु किस बिंदु से होके जाता है? बिंदु 5,4 से होकर जाता है। यह वृत्त जो है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 5,4 से होकर जाता है और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0 इसका सकेंद्री है। किस सकेंद्री है? थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से होके जा रहा है और जिसका केंद्र इसी वृत्त के केंद्र पे है। जैसे मान लीजिए ये अगर एक वृत्त है, ये वाला वृत्त मान लीजिए ये है और इसका केंद्र ये है सी, तो जो वृत्त जिस वृत्त का हमें समीकरण निकालना है उसका भी केंद्र यही है, लेकिन वो एक बिंदु, कौन सा बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 5,4, उससे होके जाता है। इस बिंदु से क्या करता है? होके जाता है। ऐसे वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन इसका भी सेंटर क्या है? यही सी है। देखिए सकेंद्री का मतलब, देखिए एक ही केंद्र पे अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं जिनके सेंटर क्या होंगे? एक होंगे। सकेंद्री का मतलब सारे के केंद्र एक हों। ये देखिए ये जितने भी वृत्त खींचे जा रहे हैं सबका सेंटर क्या है? वही सी ही है। तो ऐसे अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये कह रहा है, ये क्या किया है, एक वृत्त का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि जो ये दूसरा वृत्त खींचा गया ये बिंदु 5,4 से जा रहा है, लेकिन इसका भी केंद्र क्या है? इस वृत्त के सकेंद्री है, यानी जो इसका केंद्र है वही इसका भी केंद्र है। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, जो वृत्त दिया हुआ है इसका केंद्र निकालेंगे, यहाँ पे इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, और यहाँ से अगर इसको मिला देंगे तो ये इस जिस वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है उसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे हम। तो हमें केंद्र और त्रिज्या अगर पता है तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। सकेंद्री का मतलब उन वृत्तों के केंद्र एक ही बिंदु पे हो। तो अब वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0 की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर
अब इसे तुलना किया जाए तो देखिए यहाँ पे 2g इक्वल टू, यहाँ यश का कोफिशिएंट कितना है 2g है, और यहाँ यश का कोफिशिएंट कितना है -8, तो 2g इक्वल टू -8 implies that g इक्वल टू -4, g का मान आ गया। यहाँ देखिए 2f का कोफिशिएंट क्या है -12 है, तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ y का कोफिशिएंट 2f है और यहाँ y का कोफिशिएंट -12 है, तो 2f इक्वल टू -12, तो इम्प्लाइज दैट f इक्वल टू -6। तो देखिए f का मान हमने निकाल लिया। तो वृत्त का केंद्र क्या होगा, तो इसका केंद्र होगा -g -f, तो इक्वल टू, यहाँ देखिए -g, तो माइनस माइनस 2 बार क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी -6, तो 4, 6। अब देखिए जिस वृत्त का हमें, यहाँ पे चित्र में देखिए जिस वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है उसका केंद्र हमें पता चल गया, क्योंकि इस वृत्त के सकेंद्री है, तो केंद्र का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 4, 6। लेकिन ये वृत्त कहां से होके जा रहा है, एक बिंदु है 5, 4 यहां से होके जा रहा है, तो अगर ये इसको P मान लिया जाए तो CP क्या होगी वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या CP बराबर CP इक्वल टू रूट, आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, f2 - x1 अपान f2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आपका -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे लिख लीजिए -2 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो इक्वल टू √5। तो वृत्त की त्रिज्या भी हमें पता चल गया, केंद्र भी पता है, तो वृत्त का समीकरण निकालेंगे। अब जिस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है उसका केंद्र क्या है, देखिए केंद्र 4, 6 तथा त्रिज्या √5 के वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 4, 6 और त्रिज्या कड़ी में 5 है, वृत्त का समीकरण देखिए x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर, क्या होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 16 - 8x प्लस y स्क्वायर माइनस या प्लस 36 - 12y इक्वल टू 5, implies that ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 20 4 2 8x है, ये आपका -8x, ये हो गया -8x -12y, जोड़िए 36 और 16 कितना होगा 52, तो प्लस 52 इक्वल टू 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, implies that x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -8x -12y माइनस इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 47 इक्वल टू 0। ये उस सर्किल का इक्वेशन है जो दिए हुए वृत्त के सकेंद्रीय था।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 47 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना था, कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि एक दिया हुआ वृत्त है, तो जो जिस वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है उस दिए हुए वृत्त का जो केंद्र है वही इसका भी केंद्र होगा, यानी दोनों वृत्त का केंद्रीय होंगे। तो उस वृत्त का हमने केंद्र निकाला तो इसका भी केंद्र पता चल गया कि वही होगा। और ये वृत्त जो है इस एक पर्टिकुलर बिंदु से होके जा रहा है, तो इस वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, इसका त्रिज्या ज्ञात कर लिया, और किसी भी वृत्त का अगर केंद्र और त्रिज्या पता हो तो उसका समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी वाले रूल से हमने क्या किया, इसका केंद्र पता किया, और उसके बाद जिस बिंदु से जा रहा था दोनों के बीच की दूरी निकाला तो त्रिज्या निकल गई। अब केंद्र और त्रिज्या पता हो गया तो इसका समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। इधर के इतने क्वेश्चन देखिएगा। अब हम व्यास के सिरे जिसके पता हो उसका देखेंगे हम। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा ही है, बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है तथा अक्षों पर अंतःखंड 2 तथा 3 काटता है। हमें क्या है, कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है तथा अक्षों पर 2 तथा 3 अंतःखंड काटता है। अब देखिए ये यक्स ओ यक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये है क्वेश्चन नंबर 12 अरे 20। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है। यानी वह वृत्त क्या है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है, लेकिन अक्षों पर अंतःखंड काट रहा है। कितना कितना काट रहा है, एक्स अक्ष पर 2 अंतःखंड काट रहा है, मान लीजिए एक्स अक्ष पर यहाँ 2 अंतःखंड काट रहा है, वाई अक्ष पर 3 अंतःखंड काट रहा है। तो हमें ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3 अंतःखंड काट रहा है। ये दूरी आपकी 2 है यहां से यहां तक, और ये दूरी 3 है। और वो वृत्त कहां से होके जा रहा है, मूल बिंदु से होके जा रहा है। वृत्त खींच रहे हैं हम, देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त है आपका जो एक्स अक्ष पर 2 अंतःखंड और वाई अक्ष पर 3 अंतःखंड काट रहा है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2 है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, वो 3 है। तो कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2,0। यहां से इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,3। अब देखिए अगर हम इसको मिला दें यहां से, तो देखिए इसके 3 सिरे हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ये 90 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है तो यहाँ देखिए अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये क्या होगा, ये आपका ए मान ले रहे हैं हम, ये ओ है और ये बी है। तो ए बी क्या होगा, उसका व्यास होगा। कैसे होगा वो देखिए, आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यानी अगर मान लीजिए ये आधा, ये हाफ सर्कल है, अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनेगा तो वो क्या होगा, समकोण होगा, तथा इसका कर्ण जो है वही व्यास होता है। इसका कर्ण क्या है,
वही व्यास होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो अगर कोई समकोण त्रिभुज किसी वृत्त के अंदर बना हुआ है, तीनों तीर से होके वो वृत्त जा रहा है, तो वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज है। तो ये जो है AB जो है, AB क्या होगा, उसका व्यास होगा। अभी इसका हमने कोऑर्डिनेट ज्ञात किया, थियरम वही लागू किया हमने। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो अर्धवृत्त में ये जो कोण बना हुआ है ये क्या है, ये समकोण है। ये क्या होगा, आधा वृत्त होगा। आधा वृत्त होगा यानी आधा भाग इधर होगा, आधा, ये लाइन क्या होगी, ये लाइन व्यास होगी। और व्यास की हमें सिरे पता है, व्यास के सिरे क्या है, 0,2 2,0। अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट करिएगा, 0,3 और 2,0। तो हम क्या करेंगे, इसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर 2 अंतःखंड और y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटता है। तो हमने क्या किया, देखिए, और तथा मूल बिंदु से गुजरता है। 3 कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि x अक्ष पर 2 अंतःखंड, तो हमने यहाँ ले लिया। जहां x अक्ष पे काटेगा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,0। y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटता है, ये आपका y अक्ष है, यहाँ ये अंतःखंड कितना है, 3 है, और y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0,3। अब ये जानते हैं आप x एक्सिस y एक्सिस है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और ये क्या होता है, इसका कर्ण ही इसका व्यास होता है। तो अब ये व्यास हो गया AB, और व्यास के सिरे हमें पता है, इसलिए त्रिभुज का समीकरण ज्ञात किया जा, अरे सर्किल का समीकरण ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, व्यास के सिरे, एक तो A है 0,3 तथा B 2,0। ये व्यास के सिरे हैं, व्यास के सिरे A 0,3 तथा 2 0,3 है, इसलिए वृत्त का समीकरण, देखिए x माइनस x1, x1 का मान 0 इंटू x माइनस x2, तो देखिए x माइनस 2 प्लस y माइनस y1 यानी y माइनस 3, y का ये कोऑर्डिनेट, इंटू y माइनस 0 इक्वल टू 0। x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ y का करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। अगर कोई वृत्त जो है मूल बिंदु से होके जाता है, तो उसके इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता, कोई अचर राशि नहीं होती है। एक चीज और जान लीजिए, अगर कोई वृत्त जो है मूल बिंदु से होके जा रहा है, तो उसमें अचर पद नहीं होते हैं। अगर किसी वृत्त के समीकरण में अचर पद नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि वह वृत्त मूल बिंदु से होकर ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था, इसी तरह का दिया हुआ था कि व्यास के सिरे हमें क्या है, पता है, इसीलिए कह रहा था कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा x अक्ष पर 2 अंतःखंड और y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटता है। ऐसे वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन बता के हम इस चैप्टर क्लोज करेंगे। आगे 2-1 चीजें और हैं, वो बताएंगे हम आपको। दो तीन क्वेश्चन है, 24, 25, 26, ये सब जरा बता दें हम आपको। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 24, 25। आइए एक को समझ लेंगे तो सारे समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र
केंद्र दिया हुआ है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 2, 3 तथा x अक्ष को स्पर्श करता है। अब देखिए कितना फार्मूला, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, इसका अलग से फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा रटेंगे तो भूल जाएंगे। कह रहा हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र ये है 2, 3 है, और वो वृत्त क्या कर रहा है, x अक्ष को स्पर्श कर रहा है। जरा देखा जाए, यहाँ पे आपका ये कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x o, x डैश, y o, y डैश। हम एक वृत्त बना रहे हैं जो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है। देखिए x अक्ष को यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। इसका सेंटर मान ले रहे हैं हम यहाँ है, और जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। थोड़ा सा हमने दूर बना दिया, इस हिसाब से फिट नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये जो है ये मान लीजिए कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, 2, 3 है, ये इसका केंद्र है। तो ये केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है। आप जानते हैं वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा, ये क्या हो गई है, इसको स्पर्श करती हुई जा रही है। कह रहा है कि वृत्त x अक्ष को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला दीजिए। यह स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है। तो अब देखिए यही क्या है, यही 3 इसकी क्या है, त्रिज्या है। यानी जब कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट ही उसका त्रिज्या होता है। जब कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करेगा तो उसके केंद्र का y कोऑर्डिनेट उसकी त्रिज्या होती है, और जब कोई वृत्त y अक्ष को स्पर्श करेगा तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उसकी त्रिज्या होगी। दोनों चीजें हैं। जब कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो केंद्र का y कोऑर्डिनेट उसका त्रिज्या होता है। जब कोई वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है तो केंद्र का जो निर्देशांक होता है उसमें x निर्देशांक त्रिज्या होती है। तो यहाँ देखिए इस वृत्त का केंद्र क्या है, 2, 3, और त्रिज्या कितनी है, अब यही y कोऑर्डिनेट क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। तो इसका समीकरण क्या होगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 9। ये 9 देखिए इस 9 से कट गया, बचा क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। छोटा सा क्वेश्चन है, केवल समझने की जरूरत है कि वृत्त जो है जब x अक्ष को स्पर्श करता है तो केंद्र का y कोऑर्डिनेट उसकी त्रिज्या होती है, और वृत्त जब y अक्ष को स्पर्श करता है तो केंद्र का x कोऑर्डिनेट जो है वो उसकी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 24 था, छोटा सा क्वेश्चन। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आंसर चेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, इस बार कह रहा है कि वृत्त क्या कर रहा है, y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, इस तरह से स्पर्श कर रहा है y अक्ष को।
अब देखिए इसका केंद्र दिया हुआ है 25 में, केंद्र क्या है इसका 1,2, इसका केंद्र दिया हुआ है 1,2, ये इसका केंद्र दिया हुआ है। अब इसका मतलब यहां से इस पे लंब डालेंगे तो ये दूरी क्या होगी, ये x की दूरी है, यही यही इसकी क्या हो गई, यही त्रिज्या हो गई। तो मैंने बताया जब वृत्त जो है y अक्ष को स्पर्श करेगा तो केंद्र का x कोऑर्डिनेट उसकी त्रिज्या होगी। यानी अब यहाँ केंद्र क्या है, केंद्र है 1,2, और जब y अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या इक्वल टू 1। तो इसका समीकरण क्या होगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस ये y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 1। ये देखिए 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 1,2 है और y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 ये दोनों हो गए। अब एक बचा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों अक्षों को, जब दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो आप किसी को भी त्रिज्या मान सकते हैं, x कोऑर्डिनेट को या y कोऑर्डिनेट को। तब दोनों तभी स्पर्श करेगा जब उसके केंद्र के दोनों निर्देशांक एक ही जैसे होंगे। देखिए एक मिनट, एक वृत्त बना रहे हैं तब हम x अक्ष y अक्ष खींचेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वृत्त जो है x अक्ष और y अक्ष दोनों को स्पर्श कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए ये आपका सेंटर होगा, दोनों अक्षों के ये सेंटर 1,1। देखिए ये वो हो गया x डैश y ओ y डैश। अब देखिए इसका सेंटर यहाँ दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है, सेंटर C जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1। तो जब दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो, x को भी कर रहा है y को भी कर रहा है, तो आप इसका कोई भी कोऑर्डिनेट जो है त्रिज्या मान सकते हैं। यानी केंद्र इसका क्या होगा, केंद्र 1,1 और त्रिज्या जो है वो 1 होगी। इसलिए वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस केंद्र इसका 1,1 है, y-1 का होल स्क्वायर प्लस त्रिज्या 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देख लीजिएगा। तो ये जो है आंसर जरा इसका चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो मैंने बताया।